दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएच स्टडी सेंटर में। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास है और इसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन बताएंगे। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2:3, 3:4 और 5:8 का मिश्रित अनुपात कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। इसको देखिए किस तरीके से लगाएं। इसमें अनुपात के 3 युग्म दिए हैं, तो 3 दिए हो, 2 दिए हो, 4 दिए हो, 10 दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फंडा वही रहेगा लगाने का। तो इसमें देखिए अनुपात की ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। इस अनुपात की ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या। अब इसमें करना कैसे, मिश्रित अनुपात हम कैसे निकालेंगे। पहली संख्या का गुणनफल, जितने अनुपात हैं उन सभी पहली संख्याओं का गुणनफल बटे दूसरी संख्याओं का गुणनफल का जो परिणाम आएगा वही हमारा मिश्रित अनुपात हो जाएगा। तो देखिए होगा पहली इस अनुपात की पहली संख्या 2, इस अनुपात की पहली संख्या 3 और इस अनुपात की पहली संख्या 5 पाई। इसकी दूसरी संख्या कितनी है 3, इसकी दूसरी संख्या कितनी है 4 और इसकी दूसरी संख्या कितनी है 8। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा कितना, ऊपर बचा 5 और 8 2 जा 16, 5/16। ये फ्रैक्शन रूप है, इसको जब हम रेशियो रूप में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5:16। यही हमारा क्या है, मिश्रित अनुपात है। इन संख्याओं का मिश्रित अनुपात कितना है 5:16। अब आप इसी पे दूसरे 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे है मान लीजिए 1/2, 3:4, 1:2, 3:4, 4:5, 2:5 का मिश्रित अनुपात पूछ रहा है। तो वही फंडा है, पहले संख्याओं का गुणनफल बटे अनुपात की दूसरी संख्याओं का गुणनफल, जो परिणाम आएगा वही हमारा मिश्रित अनुपात होगा। इसकी पहली संख्या 1, इसकी पहली संख्या 3, इसकी पहली संख्या 4, इसकी पहली संख्या कितनी है 22, इसकी दूसरी संख्या 2, इसकी दूसरी संख्या 4, इसकी दूसरी संख्या 5 और इसकी दूसरी संख्या 5। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब ये 1 3 जा 3 और 5 5 जा 25। ये 3/25 इसको रेशियो रूप में लिख देंगे, ये होगा 3:25। ये हमारा क्या होगा, मिश्रित अनुपात होगा। इन संख्या का विलोमानुपात निकालना है। 8 और 10 का विलोमानुपात क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम विलोमानुपात कैसे निकालते हैं। 8 और 10 है, 2 संख्याएं, इनका विलोमानुपात निकालना है। तो जब विलोमानुपात निकालना हो, चाहे 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं हो, जिसका विलोमानुपात निकालना होता है उसको हम उस संख्या का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 40। अब जितना एलसीएम आया है, जिस संख्या का हमें विलोमानुपात निकालना है, उस संख्या से एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब करेंगे तो 8 से जब हम 40 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5 आएगा। और उसी एलसीएम से हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो जितना आएगा उसी को हम रेशियो के रूप में लिख देंगे। जैसे 8 से डिवाइड किया 40 को तो 5 आ गया, 10 से डिवाइड किया 40 को तो 4 आ गया। अब इसी को हम रेशियो के रूप में लिख देंगे तो ये होगा 5:4। तो अगर कोई बोले 8 और 10 का विलोमानुपात क्या है, तो उसका विलोमानुपात आएगा 5:4। अब इसी में आपको 3 4 5 संख्याएं दे दिए, जैसे होगा 2 3 4 5 6 का विलोमानुपात निकालना है। इसका विलोमानुपात निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम निकालिए। 2 3 4 5 6 का एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम आ गया 60। अब जैसे ये क्रम में दी गई हैं 2 के बाद 3 4 6, ऐसे क्रम में आपको रेशियो भी लिखना है। तो 2 से हम जब 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। अब इसी 3 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। अब इसी 4 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। और जब इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 और 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10। अब यही जो रेशियो आया है, यही इस संख्या का विलोमानुपात है। इस संख्या का विलोमानुपात, ये बात क्लियर हो रही। 2 3 4 5 6 का विलोमानुपात है 30:20, रेशियो 15, रेशियो 12, रेशियो 10। इसी तरीके से निकालते हैं, चाहे वो 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 10 हो, 50 हो, लगाने का तरीका यही है। विलोमानुपात हमें ऐसे निकालना है और हमें ऐसे निकालेंगे। अब आप आगे क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है A:B = 2:3 एंड B:C = 3:5। तो A:C की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, कोई अनुपात है A:B है या 2:5 है, तो हम उसको फ्रैक्शन रूप में भी लिख सकते हैं। तो जैसे A:B दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं A/B, इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो ये भी हो जाएगा 2/3। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। A/B इज इक्वल 2/3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल 2/3। आगे दिया है B/C इज इक्वल 3/5, तो इसको हम लिख सकते हैं B/C इज इक्वल 3/5। अब हमसे वो जानना चाहता है A/C जानना चाहता है, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो इसको इस तरीके से करेंगे, A/B इंटू B/C, तो A/B इज इक्वल 2/3 इंटू B/C इज इक्वल 3/5। ये हो गया। अब देखिए B से B एलिमिनेट हो गया और 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, बचा हमारे पास क्या, A/C इज इक्वल 2/5। ये बच गया। अभी हमने आपसे बताया था कि जब कोई रेशियो में होता है, कोई संख्या होती है, तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये संख्या हमारी फ्रैक्शन में है, तो हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं। तो A/C है, तो इसको हम लिख सकते हैं A/C इज इक्वल 2/5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2/5। तो हमसे पूछ रहा था A/C इज इक्वल की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बता देंगे कि A/C की वैल्यू हो जाएगी 2/5। इसी में आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है वो कि A/B/C की वैल्यू कितनी होगी। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि A/B/C की वैल्यू कितनी होगी। तो आप ध्यान दीजिए कि A की वैल्यू दिया है A/B बराबर 2/3, इसका मतलब A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है। तो A/B/C पूछ रहा है, तो इसका मतलब A की वैल्यू 2, और देखिए B दोनों में कॉमन है, B C के भी साथ में है, A की भी साथ में है। इसका मतलब B की यहाँ पर भी वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी वैल्यू 3 है, कॉमन है, तो इसको हम लिख देंगे 3। रेशियो C की वैल्यू कितना दे रहा है, 5। 2/3/5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी पे आप एक टाइप का और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपका सस्पेंस दूर हो जाए। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दे रहा है A/B इज इक्वल 5/7, B/C इज इक्वल 7/8। तो A/B/C का वैल्यू कितनी होगी। ये वही क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़ाया था वही है। दूसरा क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको पहले क्वेश्चन में ना समझ में आया हो, सस्पेंस में हो, तो आपका क्लियर हो जाए। तो A/B की वैल्यू कितना दे रहा है, 5/C, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल 5/7। और B/C इज इक्वल दे रहा है 7/8, तो इसको हम लिख सकते हैं B/C इज इक्वल 7/8। अब हमसे वो जानना चाहता है A/B/C। इसी क्वेश्चन में वो आपसे A/C पूछ सकता था। तो A/C पूछेगा तो आप इसमें क्या करेंगे, A/B इंटू B/C इज इक्वल 5/7 इंटू 7/8। तो ये होगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, आया कितना भैया, A/C इज इक्वल 5/8। तो इसको हम लिख सकते हैं A/C इज इक्वल 5/8। ये हमारा A/C पूछता, तो A/C की वैल्यू कितनी आ गई, 5/8। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है A/B/C की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो A की वैल्यू कितना दे रहा है, B दे रहा है, वो 5 दे रहा है, और B की वैल्यू दोनों में कॉमन है, B की वैल्यू 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। इसका मतलब ये रेशियो 7 हो जाएगा, और C कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। तो 5/7/8। अगर आप A/C को इतने दूर में नहीं लगाना चाहते तो इसका डायरेक्ट भी आंसर है। A/B बराबर 5/7 दे रहा है, B/C बराबर 7/8 दे रहा है। तो इसका मतलब 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 कॉमन मिल रहा है, तो 7 को कैंसिल कर दीजिए। आप डायरेक्ट A का लिखिए 5 है और C का कितना है, 8 है। डायरेक्ट आंसर होगा 5/8। बात क्लियर हो गई, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन, उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन है, बट आप समझिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए दिया जा रहा है A/B इज इक्वल 2/5, B/C इज इक्वल 10/7। तो A/C की वैल्यू हमसे जानना चाहता है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो उसमें देखिए B की जो वैल्यू यहाँ देता था वही B की वैल्यू यहाँ रहता था, इक्वल रहता था। बट अब दे रहा है B की वैल्यू यहाँ 5 दे रहा है और इस B की वैल्यू यहाँ 10 दे रहा है, इक्वल नहीं है। तो इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ B की वैल्यू 5 है, यहाँ B की वैल्यू 10 है। अब इस 5 और 10 का जब बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A/B इज इक्वल हमें दे रहा है 2/5, 2/5 दे रहा है, बट इसमें B की वैल्यू 10 है, इसमें B की वैल्यू 5 है। अब इसको हमें 10 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या बन गया, A/B इज इक्वल 4/10। ये
पहले 2:5 था, अब बढ़ गया 4:10। और B/C की वैल्यू हमको दे रहा है कितना, 10:7। अब देखिए B की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू यहाँ पर भी 10 है। अब सेम क्वेश्चन वैसे बन गया जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, पहले वाला क्वेश्चन। अब हमसे इसमें पूछा जा रहा है A/C की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो A की वैल्यू कितनी है, A/C के वैल्यू वो हमसे जानना चाहता है। तो A की वैल्यू 4 है भैया, और C की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो इसको हम लिख देंगे 4:7। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछे, अगर दे दे इस तरीके से क्वेश्चन दे दे और A/C पूछे, तो हमें इसमें B को इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल करने की B की कोई जरूरत नहीं है। बट हमें ये काम हम क्यों कर रहे हैं, जब आपसे पूछता कि A/B/C की वैल्यू बताइए, तब आपको ये काम करने की जरूरत थी। बात समझ में आ रही है। जब आपसे इतना ही पूछे A/C की वैल्यू बताओ, तो इसमें एलसीएम निकालने की, B को बराबर करने की, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बट आपसे जब A/B/C पूछेगा भैया, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो अब आप इसमें A/B/C की वैल्यू जानना चाहता है, तो A की वैल्यू दे रहा है 4, B की वैल्यू इसमें भी 10, इसमें भी 10 हमने कर दिया था नहीं, बट हमने कर दिया, इक्वल कर दिया, और C की वैल्यू है 7। अब देखिए ये क्लियर होगा, A/B/C की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4:10:7। बात क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है। अब हम आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कहा जा रहा है दो संख्याओं का योगफल 640 है, या दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 हो, तो दोनों संख्याएं अलग अलग बताओ। कोई दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का ऐड किया जाता है तो 640 है, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जिसको हमने ऐड किया था, उन्हीं दोनों संख्याओं को जब हमने रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो आता है हमारा 7:3। मतलब उनका संबंध है 7:3 का। मतलब पहली संख्या यदि 7 है तो दूसरी संख्या 3 है। बात इतनी क्लियर हो रही भैया। क्वेश्चन में हमें कुछ देता है तो हमसे कुछ पूछता है। पहले हम जब तक क्वेश्चन में ये नहीं जानेंगे कि क्वेश्चन हमको दे क्या रहा है और हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम जो वीडियो बनाते हैं, इसी इबारती प्रश्न में यही बताते हैं कि पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। आप क्वेश्चन की यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसमें है अनुपात दे रहा है 7:3। अब हमें ऐसा, इसका मतलब ये 7:3 हमको क्या दे रहा है, ये हमें मूलांक दे रहा है। जैसे हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मूलांक और गुणांक के बारे में बताया था। तो ये हमें मूलांक दे रहा है। यदि हमें इसका गुणांक पता लग जाए कि गुणांक कितना है इसका, तो हम 7 से उस जितना गुणांक है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी पहली संख्या निकल आएगी, और उसी गुणांक से यदि हम 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। तो हम इसी गुणांक को हमें पता करना है कि वो संख्या कितनी है, उसी को हमें अलग अलग बताना है। तो गुणांक हमें पता लग जाए तो हम बता देंगे। तो हमने पूछा जा रहा है दोनों संख्याएं अलग अलग बताओ, तो हमने मान लिया कि दोनों संख्याएं अलग अलग कितनी हैं, x हैं। मान लिया दोनों संख्याएं अलग अलग हैं x। x है, दोनों संख्याएं अलग अलग x हैं, जबकि उनका रेशियो हमें दे रहा है 7:3। तो इसका मतलब पहली संख्या हमारी बन जाएगी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी, 7x, और दूसरी संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3x। 7x और 3x ये हो गए। अब आगे क्वेश्चन में दे रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, जो दोनों संख्याएं थी उनका योगफल 640 दे रहा है, और उनका 7:3 है। तो इनका जो रेशियो दे रहा है, जो मूलांक दे रहा है, इनको भी हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7x + 3x इज इक्वल, इसकी जितनी वैल्यू, ये जितना आया इसके पूरी वैल्यू को दे रहा है 640। इसका मतलब 7x + 3x = 640। अब 10x इज इक्वल हो जाएगा 640, और x की वैल्यू हो जाएगा 640/10 इज इक्वल, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 64। ये 64 क्या आ गया, 64 हमें ये बता रहा है कि वो जो संख्याएं थी जिसका ये मूलांक है उसका गुणांक 64 है। यदि इस 64 से हम इस संख्या को गुणा करेंगे तो जो आएगा, यदि उसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो उस संख्या का एचसीएफ भी 64 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस अनुपात, जो अनुपात होता है उसका जो गुणांक निकालता है वो उसका एचसीएफ भी कहलाता है। तो इसका मतलब
हमारा गुणांक आ गया 64। अब इस 64 से हम 7 में गुणा करेंगे तो हमारी आएगी पहली संख्या, क्योंकि लिखा है पहली संख्या 7x, तो 7x की वैल्यू रख देंगे तो हमारी पहली संख्या आ गई 7x इज इक्वल 64 इंटू 7 इज इक्वल हो गया 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 इज इक्वल 44। ये होगा पहली संख्या 448। और दूसरी संख्या कितनी है 3x, तो इसका मतलब दूसरी संख्या हो जाएगी 64 इंटू 3, 64 3 जा 192, 192। ये हमारी दोनों संख्याएं, जिन दोनों संख्याओं को यदि हम प्लस करेंगे तो 642 हो जाएगी। करके देख लीजिए 498 प्लस 192, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये 9 9 18 प्लस 1 इज इक्वल, सॉरी ये यहाँ पे 4 है, 4 एंड ये 8 प्लस 2 इज इक्वल 10, 4 प्लस 9, इसको प्लस करके देखिए अभी 640 ही आएगा। देखिए जैसे है 448 प्लस 192, इसको प्लस करिए आप, 8 प्लस 2 इज इक्वल 10, 4 प्लस 9 इज इक्वल 13 प्लस 1 इज इक्वल 14, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 एक कैरी 640। ये देखिए इतना आ गया। अब जो ये हमने आपसे बताया था, जो ये गुणांक आया है भैया, यदि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाए, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ 64 ही आएगा। अभी हमने आपको पहले बताया था। यदि आप इसका एचसीएफ निकालना चाहें तो आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, इसका एचसीएफ 64 ही आएगा। और हमारी दोनों संख्याएं पता लग गई, पहली संख्या है 448, दूसरी संख्या 192। और यदि इन दोनों संख्याओं का रेशियो भी निकालेंगे तो रेशियो हमारा 7:3 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, 100% आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है राम श्याम मोहन के वेतन का अनुपात 5:3:7 है। यदि मोहन का वेतन राम के वेतन से 3200 रुपये अधिक हो तो श्याम का वेतन कितने रुपए? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन लगाने का तरीका देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कैसे लगाया जा रहा है। दे रहा है 3 आदमी है, राम श्याम मोहन, और उनकी सैलरी जितनी आती है उनका जब रेशियो देखा जाता है तो उनके रेशियो है 5:3:7 के रेशियो में है उनकी सैलरी। और कहा जा रहा है राम मोहन का वेतन, मोहन की जितनी सैलरी है राम के सैलरी से 3200 अधिक है। तो किसकी अधिक है? राम की अधिक है कि मोहन की? राम के वेतन से, इसका मतलब मोहन की ज्यादा है और राम की कम। इतनी बात क्लियर है। तो हमसे कहा जा रहा है श्याम का वेतन कितना है। तो हम पहले निकालते हैं कि माना तीनों का अलग अलग वेतन 100 रुपये है। मान लिया तीनों का अलग अलग वेतन कितने हैं? 100 रुपये। इतनी बात क्लियर होगी भैया। तो राम का वेतन कितना हो जाएगा? राम का वेतन अकेले का कितना वेतन हो जाएगा? राम का वेतन कितना हो जाएगा? 5x। और श्याम का वेतन कितना हो जाएगा? श्याम का वेतन 3, तो 3x हो गया। और मोहन का वेतन, मोहन का वेतन कितना? 7x। बात क्लियर हुई। अब आगे कहा जा रहा है मोहन का वेतन राम के वेतन से 3200 अधिक है। तो यह है मोहन, और इनके वेतन से राम का वेतन, राम के वेतन से 3200 अधिक का मतलब इनका ज्यादा है और इनका कम है। तो इनमें देखते हैं इन दोनों में कितने का अंतर है। तो यह है 7x माइनस 5x इज इक्वल 2x। कहा जा रहा है मोहन के वेतन से राम का वेतन से 3200 अधिक, इसका मतलब मोहन का वेतन राम के वेतन से 2x अधिक है। इस अनुपातिक योग से देखें, अनुपात से देखें तो अब इसका मतलब 2x की वैल्यू हमें दे रहा है। 2x की वैल्यू हमें दे रहा है, कितना दे रहा है? 3200। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3200/2 इज इक्वल 1600। 1600 x की वैल्यू कितनी आ गई? 1600। ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें निकालना हो राम का वेतन, तो हम 5x है तो 5 × 1600। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है श्याम का वेतन कितना है, तो हमें राम का निकालने की जरूरत नहीं है, मोहन की जरूरत नहीं है। जो हमसे पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में आंसर वही देना है। तो हमें श्याम का वेतन पूछ रहा है, तो श्याम का वेतन कितना है? 3x माने थे, तो ये होगा 3 × 1600 इज इक्वल 16 3 जा 48, ये होगा 400।
इसका मतलब श्याम का वेतन 4800 रुपये है। बात क्लियर हुई। इसमें हमसे राम का भी वेतन पूछ सकता है, मोहन का वेतन पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था कि श्याम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है या कितना कम है। क्वेश्चन ऐसे बढ़ा सकता है, लेकिन क्वेश्चन लगाने का फंडा यही रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।